अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उर्दू ज़ुबान व अदब से वाबस्ता तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की ये वीडियो चंद ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल है जो इमला के लिहाज से हम शक्ल हैं या तलफ़ुज़ के एतबार से भी उनमें ममासलत पाई जाती है, और आम तौर पर ज़्यादा मुताला न होने की वजह से या ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज आपके जहन में न होने की वजह से आप इन अल्फाज को समझने में मुश्किल महसूस करते हैं, या इन हम शक्ल अल्फाज को या हम तलफ़ुज़ अल्फाज को एक ही लफ्ज़ समझ लेते हैं। तो आज इन हम शक्ल अल्फाज या एक जैसे मिलते जुलते तलफ़ुज़ वाले चंद अल्फाज का जो फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि इन अल्फाज को पढ़ते हुए या लिखते हुए या इनका तलफ़ुज़ अदा करते हुए आपसे गलती न हो। इनमें पहला लफ्ज़ है गुल और गिल। गुल और गिल ये दो अलग अलग अल्फाज हैं। अगर एराब की अलामतें न हों इन अल्फाज पर, मिसाल के तौर पर गुल के गाफ के ऊपर पेश न हो और गिल के गाफ के नीचे ज़ेर न लगाई जाए, तो ऐसे लगता है जैसे ये एक ही लफ्ज़ है। और पढ़ने वाले चाहे तलबा हों चाहे आम पढ़े लिखे लोग हों, वो बाद औक़ात गुल को एराब की अलामत न होने की वजह से गिल पढ़ते हैं या गिल को गुल पढ़ते हैं। तो गुल फूल को कहते हैं, गिल मिट्टी को कहते हैं। इसी तरह एक और लफ्ज़ है शिकवा। इस लफ्ज़ का मतलब है शिकायत, गिला, लेकिन बिल्कुल इसी का एक हम शक्ल लफ्ज़ है शिकोहो। शिकोहो का मतलब है शान व शौकत। अब जिन तलबा या तालीम याफ्ता लोगों के उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज में शिकवा लफ्ज़ तो मौजूद है लेकिन शिकोह लफ्ज़ मौजूद नहीं है, या उन्होंने कभी शिकोह ना सुना है ना पढ़ा है, तो उनका ये ख्याल होता है कि शिकवा हर जगह लिखा हुआ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह शिकवा ही लिखा हुआ हो। मौजू की मुनासबत से मुमकिन है कि कहीं शिकोह लिखा हुआ हो और वो शिकवा पढ़ रहे हों। ऐसे ही एक लफ्ज़ है बला। तो बला मुसीबत को कहते हैं, परेशानी को कहते हैं, चुड़ैल को भी बला कहा जाता है। बिल्कुल इसी का हम शक्ल एक लफ्ज़ है बल्ला। इस लफ्ज़ में लाम पर शद आ जाती है, और आप जानते हैं कि जिस हर्फ पर शद आ जाए उसको दोहरी आवाज़ में यानी दो दफ़ा अदा किया जाता है पढ़ते हुए। तो बल ला, तो ये बल्ला बैट है जिससे यानी क्रिकेट खेली जाती है। बिल्कुल इन्हीं दो लफ्ज़ों यानी बला और बल्ला का हम शक्ल एक लफ्ज़ है बिला। तो बिला के बे के नीचे देर है, वो लिखा तो बल्ला या बला की तरह जाता है, लेकिन एराब से उसका तलफ़ुज़ वाज़े हो जाता है। तो बे के नीचे ज़ेर है और बिला का मतलब है सिवा या बग़ैर। ऐसे ही एक लफ्ज़ मुल्क है, एक लफ्ज़ मलक है और एक लफ्ज़ मलिक है। अब अगर इन तीनों लफ्ज़ों पर एराब की अलामतें न लगाई जाएं तो ऐसे लगेगा जैसे एक ही लफ्ज़ 3 दफ़ा लिखा हुआ है। पढ़ने वाले इस यानी 3 अशकाल वाले 3 मुख्तलिफ एराबों वाले लफ्ज़ को एराब ना होने की वजह से एक ही लफ्ज़ समझेंगे, हालांकि ये 3 अल्फाज हैं और इनका तलफ़ुज़ भी एराब की अलामतों से अलग अलग है और वाज़े होता है।
मुल्क वतन को कहते हैं, सरजमीन को कहते हैं, मलक फरिश्ता को कहते हैं जिसकी जमा है मलाइका, और मलिक कहते हैं बादशाह को। तो ये अलग अलग तलफ़ुज़ के साथ मुख्तलिफ अल्फाज हैं तीनों, और इनका माना भी या मतलब भी मुख्तलिफ है। ऐसे ही एक लफ्ज़ है सरवर, ये मारूफ लफ्ज़ है। तो सरवर का मतलब है सर बुलंद, सरदार, सरबराह। इसी का हम शक्ल लफ्ज़ है सुरूर। अगर इराब की अलामतें सरवर और सुरूर पर न हों तो ऐसे लगता है जैसे एक ही लफ्ज़ है ये। तो सरवर का माना मैंने बता दिया। सुरूर कहते हैं नशे को, नशा, इसका मतलब है या लुत्फ, खुशी। ऐसे ही एक और लफ्ज़ है आज़ार, अलिफ मदा जे अलिफ रे, आज़ार। आज़ार का मतलब है तकलीफ़, दुख। और इसी से मिलता जुलता इसका एक हम शक्ल लफ्ज़ है, वो है औज़ार, अलिफ वाओ जे अलिफ रे। औज़ार का माना है हथियार, मुख्तलिफ टूल्स। तो इस तरह की जो अगलात होती हैं, यानी ऐसे अल्फाज में जिनकी शक्ल में मुमासलत पाई जाती है, वो अगलात सिर्फ इसलिए होती हैं कि आजकल जो कंप्यूटर से किताबें कंपोज करा के शाया कराने का रिवाज हमारे यहाँ कायम हो चुका है, उनमें पब्लिशर गफलत बरतते हैं और एराब वाली कंपोजिंग नहीं कराते, जिसकी वजह से इस तरह के हम शक्ल अल्फाज को अदा करने में दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ तलबा को या पढ़े लिखे लोगों को मुश्किल पेश आती है, और वो अक्सर ऐसे अल्फाज को गलत तलफ़ुज़ के साथ अदा करते रहते हैं। तो आज के लिए ये चंद अल्फाज मेरे जहन में आए तो मैंने इनका दुरुस्त तलफ़ुज़ आपके गोशगुजार कर दिया, और इनमें जो इमला के लिहाज से मुमासलत थी उसकी भी मानी को सामने रखते हुए वजाहत कर दी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।